हमने ये भी देखा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी किसी के साथ आप कमिटेड हैं, फिर भी आपको दूसरे के लिए फीलिंग्स होती हैं जी। ऐसी भी सिचुएशन अक्सर देखी जा रही है। तो ये इस सिचुएशन को आप किन स्टार से समझा सकते हैं? ये क्या है ये? एक्चुअली ये एक सीधा संबंध है आपके पूर्व जन्म का। मतलब ये एक ऋण प्रणाली बोलते हैं, ज्योतिषी भाषा में कहते हैं कि आपकी कुंडली ऋणी है, यानी कुछ कर्जा है पिछले जन्म का जो इस रूप में आपको चुकाना पड़ता है। आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि आप कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं करते, सब कुछ स्टार करवाते हैं। जिसकी भी कुंडली में 6, 7, 8, 12 और द्वितीय हाउस में शुक्र महाशय अगर विराजमान हो तो ऐसी सिचुएशन बार बार आती है। जिन लोगों के अंगूठे के ठीक नीचे यहाँ पर कोई तिल हो या ये बहुत उठा हुआ हो, इसमें 27 लाइन से ज़्यादा हो, जल्दी जल्दी गिन के देखिएगा, ऊपर साइड में अगर तिल हो या अंगूठे के बैक साइड में जहाँ से मुड़ता है ना, यहाँ पर हो, तो भी ऐसी सिचुएशन बार बार आती है। और बहुत ध्यान से सुनिए, वार्न करने की एक बात है, यदि जहां से अंगूठा खत्म होता है वहां कहीं तिल हो तो ऐसी सिचुएशन पकड़ी जाती है, नाम खराब होता है और बहुत बार आपको बदनाम होना पड़ता है, क्योंकि शुक्र जहां आपको नामचीन करता है वहीं आपको बदनाम भी करता है। ओह अच्छा, ये तो हमको पहलू पता ही नहीं था। हाँ, हमको लगता था कि परिस्थितियां जब भी ऐसी होंगी तभी आप ट्रायंगल में होंगे या एक रिलेशन में रह के दूसरे के प्रति आपका आकर्षण होगा, तो ऐसे में वो रिलेशन कभी भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो स्थायी है ना। आप स्थायी से अनस्थायी की तरफ मूव करेंगे तो आप सिचुएशन बिगड़ सकती है, कभी आप भी अनस्टेबल हो जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? जी, मैं शहनाज बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते शहनाज जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? राजस्थान से। अच्छा, बात करिए आचार्य जी से। जी हेलो जी, नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आपकी मेहरबानी। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ। मेहरबानी तो बहुत, अब बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। अरे वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। शाबाश। देखिए जिंदगी तो बहुत खुश हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू बोलने के। इससे भी बड़ा अगर कोई शब्द है तो मैं वो बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये साहस किया, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ साझा की। सॉरी, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। जी, प्लीज सुने जी, आप। जी, प्लीज आप बोलिए। मेरे लिए फरिश्ता हो सर, और आप मेरे लिए गोल्डन गिफ्ट हो सर मेरी लाइफ का। मैं बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू करना चाहती हूँ आपको। आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। बदलता तो ऊपर वाला है, हम लोग तो माध्यम है। सही माध्यम, सही दिशा, आपकी दशा बदलती ही बदलती है। जी सर, वो तो खुदा, पता नहीं खुदा को मेरी क्या नेकी पसंद आई सर, जो इंशाल्लाह हमारी ठीक हो जिंदगी में जल्दी। आई। जी बहुत बहुत थैंक यू सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए, कोशिश करिए कि बिल्कुल सर। निरंतरता बनी रहे ताकि आप हमेशा खुश रहें। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। बहुत और हम धन्यवाद। तो आपको हमेशा पूरी जिंदगी थैंक यू करना चाहते हैं। आपने 4 महीनों में 36 साल की पूरी जिंदगी बदल दी सर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं बहुत खुश हूँ सर, और इतना खुश हूँ कि आप मेरी आवाज से पता लगा सकते हो। जिन आंखों में आंसू थे सर, आज खुशियाँ झलक रही है सिर्फ आपकी वजह से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद ये साझा करने के लिए। आपकी इस बात को सुन के बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहती हूँ सर, सबको बोलना चाहती हूँ कि आप जुड़े एक बार और देखें फिर जिंदगी को बदलते हुए। क्या बात। मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका भी। शहनाज जी, आप इतनी अच्छी लाइनें बोलेंगी तो मेरे को लगता है मेरी सीट तो आप ले लोगे यहाँ पर। बिल्कुल सर, मैं तो ये मैडम, मैं तो ये आपका भी थैंक यू, और केयरवाल टीवी का भी बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम, फॉर मैं कॉलिंग। मतलब बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर नहीं लाते इनको तो शायद हमारी लाइफ नहीं बदलती। पता नहीं करोड़ों लोगों की, पता नहीं कितनी सारी दुआएं आपको मिल रही है, और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबको, बहुत पूरी धन्यवाद टीम को। जी। थैंक यू सो मच शहनाज जी, आपने और अपना आपकी गुरुजी की टीम भी बहुत बढ़िया, सब बहुत सपोर्टिंग। बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
सो दोस्तों, अगर इसी तरह आपको भी जल्द से जल्द आचार्य जी को थैंक यू कॉल करना है और अपनी दिल की फीलिंग्स को इतनी खूबसूरती से शेयर करना है, तो बस उसके लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा कि फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर शो के दौरान आपके आचार्य जी से बात नहीं भी हो पाती है तो बिल्कुल मत घबराइए, ये लाइन्स 24/7 ओपन है। शो के बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम्स आचार्य जी के साथ शेयर कर सकते हैं। आचार्य जी, इनके लिए तो हम कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने सब इतने अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं और जब उन्होंने एक चीज़ बस बोली कि 36 इयर्स को 4 महीने में आपने जो बदला है, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने शायद हम सबके साथ शेयर की है। अनुजा, ये वैसे बहुत बढ़िया बात है। एक्चुअली कभी कभी बहुत मुखर व्यक्ति भी मौन हो जाता है। जब आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं ना, तो आप कितने भी मुखर हों, कितने भी वाचाल और कितने अच्छे वक्ता क्यों ना हो, पर आपके शब्द मौन हो जाते हैं, शब्द गौड़ हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। एक्चुअली अनुजा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब आप खुद चाहते हैं ठीक करना, पूरे विश्व में कोई भी इंसान भगवान तो नहीं बन सकता। जब आप स्वयं इस बात को चाहते हैं ना कि हमें ठीक करना ही है, वो आपका जुनून, वो आपका डेडिकेशन कुछ भी करवाने के लिए बाध्य होता है। खुद ही को कर बुलंद इतना, कितना, जब तक ठीक नहीं हो जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ईश्वर को मजबूर होना तो पड़ता ही है ना। ये तो हम लोगों ने हजारों जगह सुना है, बहुत सारी कथाओं में सुना है कि भगवान भक्त के अधीन है। तो आपको बनना तो होगा भक्त। एक बार आपको उस लेवल की श्रद्धा और विश्वास जतानी होगी। सिर्फ समस्या में होकर के सोचने विचारने से तो काम नहीं चलता साहब जी। उसके लिए आपको कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808 1426 940।